लेकिन एक दिन दक्ष ने यज्ञ रखी, सबको बुलाया, पर मां भगवती अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। तो देवता भी कई बार, पड़ोसी भी बड़े खतरनाक होते हैं। जले पर नमक छिड़कने का काम कोई अच्छे से करता है तो वो पड़ोसी करता है। हाँ, पड़ोसियों को अगर पता है कि इनके घर में साउंड बजाना बंद है तो वो अपने घर पर इतना लाउड बजाएंगे कि माथा खराब कर देंगे। हाँ, तो सारे देवता कैलाश पर्वत से ऊपर जाने लगे, बार बार निकलने लगे। सुबह से लागे विमान के ऊपर विमान। सती ने देखा तो एक विमान में गंधर्वियां गाती हुई जा रही थी। तो सती ने पूछा, अरे सखियो कहां जा रही हो? ऊपर से आवाज आई, अरे सती तू घर पे ही बैठी है, तेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है, तू यहाँ है? ओ हाँ तुम चलो, मैं अभी आई पीछे से, देर हो गई, मैं अभी आती हूं। गंधर्वियां चली गई। सती अपने स्वामी जी के पास आई। स्वामी जी बोले तो भोले बाबा, और डायरेक्ट ही ये नहीं कहा कि मुझे मायके जाना है ना, पहले चरण पकड़े और चरणों को दबाना शुरू किया, सेवा। और हमारे एक मित्र की बड़ी प्यारी रेसल है, वो कहा करते थे जब जब देवी जी बहुत ज्यादा मीठा दूध पिलाएं तो मैं बहुत ज्यादा बार बार पूछें कि क्यों जी चाय पियोगे, और ज्यादा सेवा करें तो समझ जाना या तो जेब कटनी है या गला। हाँ, कोई मार्केट में न्यू डिजाइन की साड़ी आई है या कोई नई डिजाइन का बढ़िया सा कोई आभूषण आया तो ज्यादा मीठा मीठा बादाम का हलवा खिलाया जाए, समझ लेना सब गड़बड़ है। बोलो सीताराम। सती जी आई और भोले बाबा के चरण दबाने लगे। बाबा मुस्कुरा करके बोले, देवी आज बड़ी सेवा हो रही है, कुछ विशेष त्योहार है क्या? तो सती जी ने कहा, नाथ त्योहार तो नहीं है, स्त्रियों का धर्म है अपने पति के चरणों की सेवा करना, ये स्त्रियों का धर्म है। और सच है, जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करती है उसके घर में कभी भी अलक्ष्मी नहीं आती, सदैव लक्ष्मी का ही वास रहता है। सती मां भोले बाबा के चरणों को दबाने लगी। बाबा ने पूछा, देवी आज कुछ त्योहार है? नहीं 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 नहीं, नहीं। स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा। नाथ आपको पता है क्या? क्या? देखो, आज सती जी ने विचित्र भाषा का प्रयोग किया। स्वामी, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल काय यज्ञ का आयोजन रखा है। अब यहां पर ये गौर करने वाली बात, वरना माताओं की आदत होती है हमारा मायका ऐसा, हमारा मायका वैसा। पर सती जी ने भोले बाबा को अपनत्व दिखाने के लिए आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा। तो आप चलेंगे क्या? तो भोले बाबा ने पूछा, कोई चिट्ठी पत्री आई है? नहीं। देखो देवी, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाना जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां पर आते ही प्रसन्नता ना हो, तुम जिसके घर जाओ वो तुम्हें देख करके खुश ना हो, वहां पर भले ही स्वर्ण बरस रहा हो, पर ऐसे घर पर नहीं जाना चाहिए। स्वामी, पिता का घर है, आज तक जो बात छिपा करके रखी थी आज बताई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। देखो, अब प्रेम जुड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे पिता ने ऐसा ऐसा किया। तो सती बोली, मैं अभी जाती हूं, मैं डांटती हूं, पिताजी माफी मांगने आएंगे। नहीं मानी तो बाबा ने विचार किया, हुई आई सोई जो राम रचि राखा। भैया
वही रचेंगे वही होगा। और भोले बाबा ने विदा कर दिया। सती जी आई तो राजा दक्ष ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी शिव संबंधी का स्वागत नहीं करेगा। तो सबने तो बहनों ने मुंह मोड़ लिया। देवता जो कल तक प्रणाम करते थे राजा दक्ष के भय के कारण प्रणाम नहीं कर रहे, लेकिन एक ही प्रेम पूर्वक मिली। कौन? सादर भलहि मिली के माता, सादर भलहि मिली के माता। केवल सती की मां प्रेम पूर्वक मिली। आज की बात याद रखना, सती से कोई नहीं मिला प्रेम पूर्वक। राम कथा में और भागवत कथा में सती से कोई अगर प्रेम पूर्वक मिला, सादर भलहि माता, सादर भलहि मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मां मिली। वही सबको कथा पता है, सती ने प्राण त्यागे। सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। भोले बाबा के साथ विवाह हुआ।